मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त यश पटेल को खो दिया। यश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। यश मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने सूरत के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया था। हमारे लिए शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि यश और मैं पूरे दिन गाँव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने रावी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम रावी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि रावी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो सब शिकार के कारण पहले ही खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णिमा की रात भी थी। मौसम भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैं यश के साथ रावी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम रावी गांव के जंगल में घुस गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता हाईवे की तरह मुलायम था। जल्दी ही हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। सच में बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। यश ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल की बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और वहां खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। नदी के बहते पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी मानो थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम हो वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। यस, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, मैंने यश से कहा। यश बोला, अरे भाई कुछ नहीं होता, बस ये केवल अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप मनमोहक नज़ारा देखो। तभी मैंने यश से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। पुल से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल से नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। यश अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है, मैंने यश से कहा। यश ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। यश ने घबराकर कहा, भाई वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। यश ने मुझसे कहा, आत्महत्या? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे मामा जी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और वो मैं ही था जिसने उनको पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर यश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे मामा जी मेरे सामने आ रहे थे। यश तेजी से चिल्लाया, अरे आंटी क्या कर रही हो, उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। यश की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। यश उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए यश के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी यश ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस आंटी को बचाने के लिए नदी में कूद गया। यश ने नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी हुई थी, जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में यश की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, यश। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और वह जैसे ही मुझे देखा मेरा सारा शरीर सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए चुड़ैल बोली। यश पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है।
यश हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ करके मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था। और डर के मारे मैंने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ, चुड़ैल मुझे घूरकर बोली। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने यश से जोर से चिल्लाते हुए कहा, यश जल्दी से पानी से बाहर आओ, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। यश पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे और उसे एहसास हो चुका था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने नदी में छलांग लगा दी। यश आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे अपने साथ पानी में ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और यश को पुकारता रहा। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने यश को मार दिया। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। तभी मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे यश की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से यश के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे रावी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने कमला नाम की एक औरत का रेप किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण कमला से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गाँव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे और कुछ दिन बाद कमला के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब कमला अपने घर चली आई। रावी गांव ही उसका मायके था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक पूर्णिमा की रात कमला ने रावी गांव के जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णिमा की रात कमला उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। रावी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को ही अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। यश को मारने के बाद रावी गांव के जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त यश उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।